अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं जी सिकंदर गालिब, जिनकी मैं फाइवर प्रोफाइल रिव्यू कर रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना ये जो रिव्यू है ये सबके साथ शेयर किया जाए। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास गिग्स हैं वो रिलेटेड हैं एसईओ आर्टिकल से और अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल से रिलेटेड। सो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। सो एक तो पहली बात कि दिस इज़ नॉट माई डोमेन, तो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। सो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से तो गाइड नहीं कर सकूँगा। लेकिन जो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, जो बहुत कॉमन सी गलतियां हैं या बहुत कॉमन जो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए फॉर एवरीवन जो भी स्टार्ट कर रहा है या जो भी कुछ अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहा था फाइवर के ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल वक्त है उसके लिए। सो अगर हम यहाँ से इन चीज़ों को स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि एक जनरल कैटेगरी में काम करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ गिग्स हैं जी सिकंदर की, जैसा कि आई विल राइट एसईओ ब्लॉग और आर्टिकल फॉर यू। और इसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे एक और गिग है, आई विल बी योर एसईओ आर्टिकल राइटर। सो ये जो गिग्स हैं ये एक जनरल कैटेगरी को टारगेट करी हैं, ब्लॉग एसईओ ब्लॉग की या आर्टिकल राइटिंग की। तो यहाँ पे मुझे इनकी दो गिग्स थोड़ी अच्छी लगी हैं जिसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ ये वाली जो गिग्स हैं ये कुछ ट्रैफिक लेके आ सकती हैं और इनको कुछ लीड्स जनरेट करके दे सकती हैं। सो उसमें एक तो पहली गिग ये है कि आई विल राइट अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल विद इन 24 आवर्स। ये मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि ये एक जनरल आर्टिकल राइटिंग को टारगेट नहीं करी बल्कि अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल राइटिंग को टारगेट करी है। और सेकंड ये कि आई विल राइट अ क्वालिटी आर्टिकल ऑन हेल्थ फिटनेस एंड ब्यूटी। सो ये भी एक जनरल राइटिंग के कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रही बल्कि एक स्पेसिफिक हेल्थ या फिटनेस की जो निश है उसको टारगेट करिए। सो इन दोनों गिग्स में कुछ ना कुछ पोटेंशियल नज़र आता है। तो और मैं भी आप सबसे कहूँगा कि आप लोग एक जनरल कैटेगरी को टारगेट ना करें। कोशिश करें कि आपकी डोमेन के अंदर जो स्पेसिफिक जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक गिग्स आप बना सकते हैं, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करें, जैसे कि अमेज़ॉन को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि ये भी आर्टिकल राइटिंग ही है और ये ब्यूटी और फिटनेस की जो डोमेन है ये उस डोमेन को टारगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आर्टिकल्स ही लिखे जाएंगे। सो आप जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक गिग्स बना सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये अच्छा क्यों है। तो और दूसरी चीज़ ये कि सिकंदर ने 7 आउट ऑफ 7 गिग्स क्रिएट की हुई हैं जो कि एक बिगिनर्स के पास ऑप्शन होती है। सो इसमें होता ये है कि इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं ऑर्डर्स के या लीड जनरेट करने के, वो आपके बढ़ जाते हैं। सो अगर आप सिर्फ एक गिग बना के बैठे हैं या आप 2 या 3 गिग्स बना के बैठे हैं और आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपके पास लीड जनरेट नहीं हो रही, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट सबसे पहले अच्छे तरीके से टाइम लगा के मेहनत से 7 आउट ऑफ 7 गिग्स अपनी पहले क्रिएट करें और उसके बाद फिर देखेंगे व्हाट्स नेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे जी इनकी इस जनरल कैटेगरी को देखूं, सो यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यूज़ कौन सा किया हुआ है, हम उस कीवर्ड को देखते हैं। सो जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके टाइटल के वर्ड्स हैं, एसईओ ब्लॉग आर्टिकल। ठीक है, ये दो इसके ऐसे कीवर्ड हैं टाइटल के अंदर जो कि सिकंदर को हेल्प कर रहे हैं इसकी गिग को रैंक करने के लिए। सो जो द अदर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो इन्होंने रिलेटेड टैग्स यूज़ किए हुए हैं। सो ये इनको जो फाइवर का सर्च इंजन है वो इन कीवर्ड्स को भी यूज़ करता है टू रैंक अ गिग। सो यहाँ पे इन्होंने जी जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो आर्टिकल राइटिंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है एक। सो अगर हम आर्टिकल राइटिंग का वर्ड सर्च करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पे जी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो देर आर 27,300 सर्विसेज अवेलेबल। सो दैट्स अ टफ कंपटीशन और यही नुकसान है अगर आप एक जनरल कैटेगरी को टारगेट करते हैं। सो अगर आप ऐसी कैटेगरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे एक तो कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस
कीवर्ड को टारगेट करके। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके रिव्यूज़, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ किसी सेलर के बहुत ज़्यादा हैं तो डेफ़िनेटली अगर तो वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो उनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ चंद एक लोग हैं ज़्यादा रिव्यूज़ के साथ तो हाँ, वहाँ पे उनको जो उनसे वो बीट किया जा सकता है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से इनकी गिग को ओपन कर लेता हूँ। सो आर्टिकल राइटिंग का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि एक जनरल कैटेगरी को टारगेट करने का क्या नुकसान है। एक तो वहाँ पे मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो सेम सर्विसेज सेल कर रहे हैं इस कीवर्ड को टारगेट करके, और बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा बंदा जिसके पास अभी ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, तो उन लोगों को टारगेट करना, उन लोगों को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और अपने आप को रैंक करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रैंक हो भी जाते हैं लेकिन फिर भी आपके आसपास वाले जो लोग होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि कोई भी बायर आपके ऊपर ट्रस्ट करे जिसके पास ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, और एक 300 रिव्यूज़ वाले बंदे को छोड़ के एक ज़ीरो रिव्यूज़ वाले बंदे को वो कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। सो हम पहली सजेशन ये है कि आप किसी मेन कीवर्ड को टारगेट ना करें। सो इसीलिए मैंने कहा था कि अमेज़ॉन ये जो एक थोड़ी सी स्पेसिफ़िक नीश है, जो नीश को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे नीश को टारगेट किया जा रहा है। सो ये कदरे बेहतर है, यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आता है। तो देख लेते हैं जी हमें यहाँ पे क्या पोटेंशियल नज़र आता है, इन कीवर्ड्स के अंदर क्या पोटेंशियल है। सो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी सिर्फ टैग्स को यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास जो टैग्स हैं उसकी बेस पे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ रीसेंट सर्चेस को। सो इस कीवर्ड में जाके देख लेते हैं जी क्या कंपटीशन है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 189 सर्विसेज अवेलेबल है। सो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे आपके रैंक होने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। और बाकी जो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 500 1000 वाले रिव्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे 33 वाला फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है, 68 98। तो कदरे यहाँ पे कंपटीशन कम है, लोगों के रिव्यूज़ भी कम हैं, और आपके पास जो चांसेस हैं वो थोड़े बेहतर हैं। यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई सेलर आता है, फॉर एग्जांपल अगर 80 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर, और आपकी जो गिग है वो यहाँ पे रैंक होती हुई उसको नज़र आ रही है। जैसे ये देखें 5 रिव्यूज़ वाला भी यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और मे बी 5 से कम वाला भी आपको नज़र आएगा, 2 रिव्यूज़ वाला भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है एक रिव्यू वाला भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे चांसेस हैं कि हम रैंक भी हो सकते हैं, और अगर रैंक हो जाएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आ जाते हैं तो आपके लिए ऑर्डर्स लेना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कि हम एक जनरल कैटेगरी को टारगेट करें। सो इसी तरह बाकी कीवर्ड्स को भी सर्च करके देख सकते हैं। जो बाकी इनके कीवर्ड्स थे आप देख सकते हैं कि अच्छा बाकी कीवर्ड्स में क्या कंपटीशन है। जैसे कि यहाँ पे जी एफिलिएट आर्टिकल्स है, इसमें क्या कंपटीशन चल रहा है, अमेज़ॉन एफिलिएट है, इसमें क्या कंपटीशन चल रहा है। इसी तरह आप बाकी टैग्स को भी देख सकते हैं कि बाकी टैग्स में क्या कंपटीशन है। तो जहाँ पे आपको कंपटीशन कम लगे और वो रिलेटेड टैग हो तो आप कोशिश करें कि उन्हीं टैग्स को यूज़ करें। और सेकंड चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि जब आप अपने टैग्स को फाइनलाइज़ कर लें, इस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, और जब आप इनको फाइनलाइज़ कर लें तो इन्हीं कीवर्ड्स को, इन्हीं टैग्स को अपने टाइटल के अंदर भी रिपीट करें। जैसे कि अगर हम ऊपर आते हैं तो सिकंदर ने ऊपर रिपीट किया हुआ जी अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल, और अगर हम नीचे आते हैं तो अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल्स, ठीक है। आई थिंक इनका जो टाइटल है वो बड़ा क्लोजली रिलेट करता है इनके टैग्स के साथ। और थर्ड चीज़ ये कि जो इनकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे भी इन्होंने उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं टैग्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो आई थिंक दैट्स अनदर गुड साइन कि जो इनकी रैंकिंग में इनको हेल्प आउट कर सकता है। इसके बाद जी जो चौथी चीज़ है गिग इमेज से रिलेटेड, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आती है फाइवर के ऊपर, वो ये है कि आप अपने टाइटल को
या अपनी सर्विसेज को दोबारा से अपनी गिग इमेज के अंदर रिपीट ना करें। आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्पेस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। जैसा कि इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अगर कोई बायर फाइवर के ऊपर आके अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल सर्च करता है, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसको अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल से रिलेटेड ही गिग्स नज़र आएंगी। उसको कोई लोगो डिज़ाइन या उसको कोई वीडियोग्राफी की गिग्स नज़र नहीं आएंगी। सो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि क्लाइंट को पता है कि जो मुझे गिग्स नज़र आ रही हैं वो अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल से रिलेटेड गिग्स ही नज़र आ रही हैं। सो वाई टू रिपीट दीज वर्ड्स इन द गिग इमेज। सो इसको स्पेस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ क्यों ना किया जाए। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छी है, इन्होंने वर्ड्स जो उनसे हैं वो रिपीट भी किए हुए हैं, तो ये रैंकिंग के लिए तो बेहतर है। बायर इनकी गिग के ऊपर लैंड हुआ, उसके बाद उसने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन से ही अंदाज़ा लगाना है कि भाई वेदर आई एम गोइंग टू हायर दिस पर्सन और नॉट। इनके पैकेजेस की बेस पे वो डिसाइड करेगा, इनकी डिस्क्रिप्शन की बेस पे डिसाइड करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन के अंदर पोटेंशियल नज़र नहीं आता। आई एम नॉट श्योर कि जो लोग एसईओ राइटिंग आर्टिकल राइटिंग करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं वैसे ही बाकी और कुछ गिग सर्च कर रहा था। सो अगर मैं वो आपसे शेयर करूं, जैसे एक ये वाली गिग है, तो अगर आप इनकी डिस्क्रिप्शन को देखें तो इनकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी बेहतर है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, समझ आती है हर चीज़ की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी गिग्स को थोड़ा सा देखें और देखें कि अब डिस्क्रिप्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और गिग मुझे मिली थी। इसके जो इमेजेस हैं, इमेजेस जो मेन फीचर्ड इमेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि इन्होंने अपने वर्क सैम्पल्स को साथ अटैच किया हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। बाकी जो इनके काम हैं जो डिलीवर कर चुके हैं, ये इन्होंने थ्रू ग्रामरली आर्टिकल राइटिंग की थी। सो उसकी जो रिपोर्ट है वो इन्होंने उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ जो क्लाइंट को डिलीवर किया था। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक क्लाइंट के लिए डिसाइड करना आसान है कि अच्छा इन द पास्ट इसने क्या काम किया हुआ है और किस तरह के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। सो एक और डिस्क्रिप्शन थी, ये भी बेहतर तरीके से लिखी हुई है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं है, टू द पॉइंट बात की हुई है, और जो सर्विसेज हैं उनको बड़े वाज़े तरीके से बड़ा अच्छा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। सो आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज को जो उनसे है वो एक्सप्लेन करें। तो सिकंदर, ये कुछ चीज़ें हैं जी, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी गिग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास रिज़ल्ट्स आएँ आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।